आज की वीडियो में हम टायर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानेंगे। पहला सवाल ये कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं, जबकि नेचुरल रबर तो सफ़ेद रंग का होता है। दूसरा, टायर में ब्लैक कार्बन और सल्फ़र क्यों मिलाया जाता है। और तीसरा ये कि टायर रंग बिरंगे क्यों नहीं होते, सिर्फ काले क्यों होते हैं। हमारे आसपास दौड़ने वाली ज़्यादातर गाड़ियाँ, जैसे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो या बस, ट्रक, कुछ भी हो, इन सभी में इस्तेमाल किए जाने वाले टायर का रंग काला ही होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट के टायरों का रंग भी काला ही होता है। कहने का मतलब ये है कि टायर कोई भी हो या किसी में भी इस्तेमाल किया जाता हो, उसका रंग काला ही होता है। हम जानते हैं कि टायर किसी भी वाहन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टायर की वजह से ही एक वाहन लंबा सफ़र तय कर पाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सभी गाड़ियों के टायर हमेशा ब्लैक ही क्यों होते हैं, क्यों रंग बिरंगे नहीं होते? दरअसल इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। आपको ये तो पता होगा कि गाड़ी के टायर रबर से बने होते हैं। रबर का रंग वैसे तो दूध की तरह बिल्कुल सफ़ेद होता है, लेकिन रबर को टायर बनाने की प्रक्रिया में इसका रंग काला हो जाता है। नेचुरल रबर सॉफ्ट होने के कारण जल्दी घिसकर ख़राब हो जाती है। इसे हार्ड बनाने के लिए इसमें एक मटेरियल मिलाया जाता है, जिसके कारण टायर का कलर काला हो जाता है। इससे टायर में मजबूती आती है, जिसके कारण वे जल्दी घिसते नहीं हैं। काले टायर पर सूरज की यूवी किरणों का बुरा असर भी नहीं हो पाता है। दरअसल टायर बनाने के लिए रबर में काला कार्बन यानी कार्बन ब्लैक और सल्फर मिलाया जाता है। इसी वजह से टायर का रंग काला हो जाता है। टायर बनाने के लिए रबर में कार्बन ब्लैक मिलाने का रीज़न भी है। जब रबर की खोज हुई और फिर जब उससे टायर बनाए जाने लगे तो उसमें कुछ कमियां नज़र आने लगी। जैसे पहला ये कि नरम होने की वजह से जल्दी घिस जाते या फट जाते थे, और दूसरा ये कि थोड़ी सी गर्मी के कारण और नरम पड़ जाते थे। इसीलिए टायर बनाने में रबर के केमिकल कंपाउंड को स्टेबल रखने के लिए उसमें कालिक मिलाई जाती थी। इस कालिक में ज़्यादातर हिस्सेदारी कार्बन ब्लैक की होती थी, जिससे टायरों का रंग काला हो जाता था। हालांकि समय के साथ साथ टायर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रबर में अब कालिक की जगह कार्बन ब्लैक और सल्फर मिलाया जाता है। कार्बन ब्लैक मिलाने से रबर की ताकत बढ़ जाती है और टायर मजबूत बन जाते हैं। अब टायर आसानी से घिसता या फटता नहीं है। एक बार रबर से जुड़ने के बाद कार्बन ब्लैक टायर की ताकत और टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। एक तरह से कार्बन ब्लैक टायर के जीवन काल का विस्तार करता है और आपकी ड्राइविंग भी सुरक्षित रहती है। रबर में कार्बन मिलाने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जहां साधारण रबर से बना टायर कुछ ही किलोमीटर चल सकता है, वहीं कार्बन और सल्फर युक्त रबर का टायर 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टायर बनाने के लिए रबर में कार्बन और सल्फर मिलाना कितना ज़रूरी है। रबर में मिलाए जाने वाले कार्बन की भी कई कैटेगरीज होती हैं। रबर मुलायम होगी या सख्त, ये उसमें मिलाए जाने वाले कार्बन की श्रेणी पर निर्भर करता है। मुलायम रबर के टायरों की पकड़ मजबूत होती है, लेकिन वो जल्दी घिस जाते हैं। वहीं कार्बन और सल्फर युक्त रबर के टायर आसानी से नहीं घिसते हैं। अगर रबर में कार्बन और सल्फर न मिलाया जाए तो इससे बनने वाले टायर बेहद ख़राब क्वालिटी के होंगे। वहीं कम इस्तेमाल से ही ये टायर घिस जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। अगर गाड़ी के टायरों के रंग लाल या पीले होते तो वो सड़क के रंग से मैच न करते। इसके अलावा ये आँखों को चुभता भी, जिससे गाड़ी चला रहे चालक का फोकस बार बार बिगड़ सकता था।
टायर और सड़क का कलर काले रंग का इसलिए भी रखा गया है ताकि जब गाड़ी सड़क पर चले और घिसे तो उसका कलर न बदले। अगर कलर बदलता है तो इसका सीधा असर गाड़ी के लुक पर भी पड़ता है। आपने छोटे बच्चों की साइकिल में रंगीन टायर देखे होंगे, क्योंकि बच्चों के साइकिल का सुंदर दिखना उनके टायर के मजबूत होने से ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए उनमें रंगीन टायर भी चलते हैं। बच्चों की साइकिल पर ज़्यादा बोझ भी नहीं होता है। बच्चों की साइकिल कम दूरी के लिए होती है और उनके टायर के घिसकर ख़त्म होने में बहुत दिन लगते हैं। बच्चों की साइकिल में लगे रंगीन टायर ठोस भी होते हैं। बहुत सारे टायरों में हवा भरने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वे ठीक ठाक चल जाते हैं। ज़रा सोचिए, अगर बड़ों की साइकिल, बाइक, कार या बड़े वाहनों के टायर दूसरे रंग में बनाए जाएं तो क्या होगा? जाहिर है कि रंगीन टायर बनाने के लिए रबर में रंग मिलाना होगा और कार्बन और सल्फर की मात्रा कम यानी बहुत कम करनी होगी। इस तरह तैयार किए गए टायर मजबूत नहीं होंगे और हमें पता है कि टायर कार्बन और सल्फर की वजह से ही मजबूत रहते हैं। आपने कभी टायर को जलते हुए देखा होगा। उसमें जो काला धुआं निकलता है वो कार्बन का काला धुआं होता है। अभी कार्बन युक्त टायर काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इसलिए इनके कलर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव देखने मिल रहा है, टायर के कलर बदलने का समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा और भविष्य में आपको सड़क पर चल रहे बड़े वाहनों में भी रंगीन टायर देखने को मिल सकते हैं।